जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पहले हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों ट्रेडिशनल मेथड्स, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत, डेकली, ये सब हमने देखा था बच्चों। किस तरह से हम पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली पुराने समय से जो हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई करने के लिए क्रॉप प्लांट को, तो हम देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि नई पद्धति है ना, वाटर सप्लाई करने की जो नई पद्धति है, आधुनिक जो मेथड्स है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या है बच्चों? स्टार दे के लिखिएगा। मॉडर्न methods, methods, methods of irrigation, irrigation। मॉडर्न स्पेलिंग देखिएगा MODERN। मॉडर्न का मतलब होता है बच्चों नए समय से, नया नया जमाना है ना। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक, नयापन। मेथड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस है ना, प्रक्रिया। किसकी? ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई करने की नई पद्धति, नया टेक्नोलॉजी। क्लियर है? नया मेथड्स। तो इसमें पहला जो मेथड है वो है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, SPRINKLER, स्प्रिंकलर सिस्टम। क्लियर है? दूसरा है बच्चों ड्रिप सिस्टम, DRIP, ड्रिप, SYSTEM सिस्टम। दूसरा क्या है? ड्रिप, DRIP, ड्रिप सिस्टम। देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में दो मेथड्स हैं मॉडर्न। कौन कौन से? स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है बच्चों ड्रिप सिस्टम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए तो पहला हम क्या बात करेंगे? कौन सी मॉडर्न मेथड? स्प्रिंकलर सिस्टम। नोट कर लिया? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। चलिए तो अब हम बात करेंगे बच्चों, पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, SPRINKLER, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या क्या है वो मेथड्स को हम देखेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या? वाटर सप्लाई करने का एक प्रोसेस है ना। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे कि मेन पाइप लाइन, मेन पाइप लाइन, मेन पाइप इसको बोलिएगा मेन पाइप इज लेड, LAID, लेड इन द फील्ड, इन द FIELD फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने स्प्रिंकलर में कि मेन जो मेन है, प्रमुख है, मेन पाइप इज लेड इन द फील्ड। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles at the top are lying
on the main pipe। तो परपेंडिकुलर पाइप्स, एक परपेंडिकुलर पाइप है हैविंग रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप आर लाइन ऑन द मेन पाइप। क्लियर है बच्चों? फॉर मेन पाइप, यहाँ तक क्लियर है? फुल स्टॉप लिखिए। अब ध्यान दीजिए, ये सपोज बच्चों यहाँ से लेकर के ये जो है हमने बनाया, एक खेत बनाया बच्चों, एक फील्ड है। इस फील्ड में यहाँ से आ रहा है एक मेन पाइप आ रहा है बच्चों। ये देखिए, ये एक मेन पाइप है। क्लियर है? क्या है? मेन पाइप। एक मेन पाइप है यहाँ पर, और इस मेन पाइप के ऊपर में ये जो है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये जो हमने बनाया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेन पाइप। मेन पाइप, क्लियर है? मेन पाइप। और ये जो है बच्चों, ये जो है ना, ये जो है यहाँ, ये जो है बच्चों क्रॉप लगे हुए हैं, है ना, ये फील्ड है, खेत है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ ये जो है, ये लंबा सा क्या है? मेन पाइप है। और मेन पाइप इज लेड इन द फील्ड, यानी कि खेतों में मेन पाइप है, एक मेन पाइप रहेगा। चलिए, इसके ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पाइप। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर पाइप। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर कोई चीज ऐसे, जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से वर्टिकली आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, तो यहाँ भी देखिए, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसके ऊपर एक वर्टिकल पाइप है, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये डस्टर पे इस ऊपर से ये है मार्कर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू डस्टर। तो ये मार्कर इज परपेंडिकुलर टू डस्टर। तो देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर पाइप है। इसके ऊपर में है बच्चों रोटेटिंग नोजल्स, रोटेटिंग नोजल, NOZZLE, नोजल। देखिए, सबके ऊपर में रोटेटिंग नोजल होगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ तक लिख लिया। तो परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल एट द टॉप, टॉप पे सब पे परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर क्या है? रोटेटिंग नोजल। रोटेटिंग नोजल मतलब उसको घुमाते हैं बच्चों तो पानी निकलता है उससे। तो एट द टॉप आर लाइंग ऑन द मेन पाइप। देखिए, कहाँ लाई कर रहा है? मेन पाइप पर है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वाटर is allowed to flow from tube well through main pipe on the crop plants in the field, 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 फुल स्टॉप। तो देखिए, तीसरा पॉइंट में हमने क्या बोला कि ये जो पाइप है मेन पाइप, इसके नीचे में बच्चों क्या होते हैं? इसके ये जो है एक ट्यूबवेल से जुड़े हुए हैं। ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल क्या होता है? तो हमने बोला था कि जो पंप है बच्चों, तो वो पंप क्या करता है? जब पंप से हम वाटर को क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, है ना। पंप का यूज करके हम वाटर जब लिफ्ट करते हैं, पानी निकालते हैं किसी नैरो ट्यूब से, है ना, तो उसको हम ट्यूबवेल, किसी नैरो वेल से, एक पतली से कुआं की तरह होता है बच्चों ट्यूबवेल, जनरली ट्यूबवेल, तो उसी को हम ट्यूबवेल बोलते हैं, है ना। तो ट्यूबवेल जो होता है, ट्यूबवेल जो कल है जिससे पानी निकालते हैं, तो ट्यूबवेल जो है जिससे पानी निकालते हैं उससे क्या होता है? पंप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम वाटर को अलाउ कर रहे हैं टू फ्लो फ्रॉम ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है किसके थ्रू? मेन पाइप के जरिए। कहाँ पर? क्रॉप प्लांट्स पर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये 3 पॉइंट को समझ करके हमने देखा स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम ट्यूबवेल थ्रू द मेन पाइप ऑन द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। क्लियर है?
तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला बच्चों कि मेन पाइप इज लेड इन द फील्ड में एक लंबा सा पाइप होगा, क्लियर है। दूसरा, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप आर लाइंग ऑन द मेन पाइप। एक परपेंडिकुलर पाइप है जिसपे रोटेटिंग नोजल्स है जो कि टॉप पर है और ये मेन पाइप के ऊपर है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द ट्यूबवेल थ्रू मेन पाइप एंड, यहाँ लिखिएगा बच्चों एक पॉइंट, यहाँ पर ऐसे लिखना है, इसको मिटा देना है बच्चों, यहाँ लिखना है एंड गेट्स स्प्रिंकल्ड, SPRINKLED, स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप प्लांट, CROP, क्रॉप PLANT, क्रॉप प्लांट, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको क्या किया है, चेंज किया है कि देखिए मेन पाइप के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है ट्यूबवेल से मेन पाइप के जरिए, और गेट्स स्प्रिंकल्ड, SPRINKLED, स्प्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये जो है क्या है, स्प्रिंकल्ड वाटर कहाँ जा रहा है, पूरे फील्ड में। देखिए इस तरीके से वाटर कहाँ जाएगा बच्चों, पूरे फील्ड में स्प्रिंकल्ड हो रहा है। स्प्रिंकल मतलब बच्चों जैसे कि आप होली में जो पिचकारी होता है बच्चों उसको ऐसे करते हैं तो स्प्रिंकल्ड होता है, तो पिचकारी से जो पानी निकलता है बच्चों, जस्ट लाइक सेम वे इस रोटेटिंग नोजल से भी ये जो परपेंडिकुलर पाइप है इसके भी थ्रू क्या निकल रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन दी क्रॉप प्लांट, तो क्रॉप प्लांट खेतों में जो क्रॉप है बच्चों, लगे हुए फसल हैं, उन पे क्या होता है, उन पे क्रॉप प्लांट पे जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, पानी पट जाता है, क्लियर। तो वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, देख रहे हैं आप, वाटर क्या हो रहे हैं, स्प्रिंकल हो रहे हैं कहाँ पर, क्रॉप प्लांट पे। तो जितने भी क्रॉप प्लांट लगाया होगा आपने उस फील्ड में, तो इस सिस्टम से, ये जो मॉडर्न मेथड हमने अभी पढ़ा, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके जरिए वाटर क्या हो रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है। देखिए पानी का फव्वारा कहाँ जा रहा है, क्रॉप, सीधे क्रॉप के प्लांट पर, क्रॉप प्लांट पर। तो तीनों क्लियर है पॉइंट। चलिए, थ्रू मेन पाइप एंड गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट, यही है बच्चों स्प्रिंकल सिस्टम, यानी कि मॉडर्न। आज इसी सिस्टम, नया तरीका है बच्चों ये, है ना, पानी सप्लाई करने का, किसको, क्रॉप प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए। चलिए अब बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। चलिए तो बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी में बच्चों लिखिएगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर uneven land, where sufficient water is not available, क्लियर है। चलिए फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर यूजफुल, बच्चों ये ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा अच्छा है, कहाँ, किसके लिए, फॉर अनइवन, UN, अन का मतलब होता है नहीं और इवन का मतलब होता है बराबर। तो अनइवन लैंड, लैंड मतलब जमीन, किसके लिए, लैंड, अनइवन लैंड का मतलब क्या है, वेयर, जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ पर, सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर बच्चों पर्याप्त मात्रा में पानी है ना अवेलेबल या फिर उपलब्ध नहीं है, तो उस जमीन पर, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, अनइवन लैंड बोलते हैं, क्लियर है। जो जहाँ वैसे लैंड, वैसे जमीन, वैसे खेत जहाँ पर समान मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ क्या करते हैं हम, स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा यूजफुल होता है। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा इसमें कि स्प्रिंकलर सिस्टम is also useful for sandy soil, sandy
सॉइल। तो बच्चों एक पॉइंट हम जान रहे हैं कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो कहाँ यूज़फुल है। यूज़फुल मतलब लाभदायक है, किसके लिए? सैंडी सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल क्या होता है बच्चों? वैसी सॉइल, वैसी मिट्टी जहाँ पर पानी देते हैं तो वो पानी टिकता नहीं है। मतलब सॉइल क्या है? जमीन की सबसे ऊपरी वाली भाग, तो वहाँ पर पानी टिकता नहीं है। तो सपोज ये अगर जमीन है बच्चों, यहाँ पर सैंडी सॉइल है, तो सॉइल सबसे अपर लेयर है, और जैसे ही हमने पानी दिया तो ये जमीन से पूरी नीचे आ गया, है ना। जमीन के लेवल से जो लेवल है ना, उससे कई गुना नीचे आ गया पानी। तो मतलब सैंडी सॉइल के बारे में हमने पढ़ा कि सैंडी सॉइल इज हाईली पोरस, है ना, हाईली परमिएबल होता है बच्चों। हाईली परमिएबल का मतलब क्या? कि वहां पर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम होगी। क्लियर है? तो हमने सैंडी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, तो पानी टिकेगा नहीं। इसीलिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है, बार बार इस तरीके से जो फव्वारा है ना, स्प्रिंकलिंग हो रहा है वाटर का, बार बार पानी इस तरीके से ऊपर से निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, क्रॉप प्लांट पे पड़ रहा है। अगर सपोज यहाँ से बच्चों पानी गया इसमें, सपोज ये एक प्लांट है और पानी जो है नीचे चले गया बहुत ज़्यादा नीचे भी, तो फिर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार वाटर का फव्वारा निकल रहा है। चलिए, इसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो मॉडर्न मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। दूसरा कौन सा है बच्चों? हमारा दूसरा मॉडर्न मेथड है DRIP, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये हमने बनाया है एक खेत, यानी कि एक फील्ड बनाया है ना। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे होल्स है ये। क्लियर है? और ये होलों में बच्चों, ये जो होल्स हैं, यहीं पे देखिए, ये ध्यान से, ये होल्स में ही नैरो ट्यूब होते हैं, पतली सी एक ट्यूब होते हैं ये क्या है बच्चों? नैरो ट्यूब है। नैरो, है ना, NARR, ध्यान दीजिएगा, NARROW, नैरो पाइप है यहाँ। ठीक है? तो ये नैरो पाइप का बच्चों एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से क्या होता है, जाल होता है। और हर नैरो पाइप में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है? और देखिए यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं। चलिए, चलिए, तो देख सकते हैं ये होल्स बच्चों यहाँ पर। और इस तरीके से बच्चों क्या है, एक नेटवर्क है किसका बच्चों? नैरो पाइप का, है ना। नैरो का मतलब होता है बच्चों पतली सी, नैरो मतलब संकीर्ण, एकदम पतला सा। तो पतले से पाइप का क्या है, एक नेटवर्क आप देख रहे हैं इस तरीके से, है ना। पतले से पाइप का क्या है, एक नेटवर्क है। क्लियर है? चलिए, तो पतले से पाइप का एक नेटवर्क होता है और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। और उन होल्स के जरिए बच्चों, उन नैरो पाइप के जरिए वाटर क्या होता है, वाटर फ्लो करता है ना, इस नैरो पाइप के जरिए। और कहाँ जाता है, सीधे क्रॉप प्लांट पर जाता है। तो ये जो हमने फिगर बनाया है, किसका बनाया है फिगर? एक ड्रिप सिस्टम का, DRIP, ड्रिप, SYSTEM। तो वाटर जैसे ही इस ट्यूब के जरिए, छोटे छोटे होल्स के जरिए गया कहाँ पर, इसमें
तो पानी कैसे निकलता है बच्चों, एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक ड्रॉप होता है ना वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, तो पानी की एक बूंद 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 करके जो है पानी कहाँ जाता है बच्चों, इस प्लांट में। क्लियर है? तो हर होल्स के जरिए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, फॉल्स गिरता है बच्चों इसके ऊपर से। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये नैरो पाइप है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इनमें पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल्स करते हैं, गिरते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ड्रिप सिस्टम। तो नेटवर्क क्या है बच्चों, किसका नेटवर्क है, नैरो पाइप का एक नेटवर्क है, छोटे छोटे उसमें होल्स हैं। होल्स का मतलब क्या होता है, छेद है उसमें। चलिए, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट कि देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप। नैरो पाइप्स की एक नेटवर्क है, हैविंग स्मॉल होल्स, HOLES, होल्स इन द फील्ड। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, ये फील्ड। हमने बोला कि देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स। यहाँ बच्चों एक नेटवर्क है, किसका, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जाल है। किसका जाल है बच्चों, नैरो पाइप की। देखिए नैरो पाइप है बच्चों, ये सब नैरो मतलब एकदम पतली सी पाइप का एक नेटवर्क है, जाल है। इस नैरो पाइप के पास छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं इन द फील्ड। देखिए खेतों में। क्लियर है? चलिए, आपस में एक नेटवर्क क्रिएट किए हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि वाटर flows through narrow pipes and falls drop drop by drop at the position of crop C है बच्चों, CROP, क्रॉप प्लांट्स। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो दूसरा पॉइंट में हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि जो वाटर फ्लो करता है थ्रू नैरो पाइप, वाटर कहाँ कैसे फ्लो कर रहा है, इस नैरो पाइप्स के जरिए, है ना। जमीन के अंदर से बच्चों सेट है, और इसके जरिए वाटर कहाँ हो रहा है, इस नैरो पाइप के जरिए फ्लो करता है। फ्लो मतलब बहता है। ठीक है, एंड फॉल्स मतलब गिरता है ये पानी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पाइप के जरिए इसमें गिरता है, तो इसमें सारे होल्स हैं, तो ये जो होल है ना, तो होल छेद के जरिए, होल्स का मतलब उस छेद के जरिए वाटर गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो क्रॉप प्लांट की पोजीशन पर गिरता है। तो पोजीशन कौन सा बच्चों, एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट, रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्लियर है? फुल स्टॉप। हमने बोला कि वाटर फ्लो बह रहा है बच्चों, किसके थ्रू, नैरो पाइप के जरिए, और फॉल्स गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके। कहाँ पर, एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट लगे हुए हैं, फसल हमने लगाया है खेतों में, तो उसकी जड़ों पर बूंद बूंद करके इस नैरो पाइप के जरिए वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चलिए, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, ड्रिप सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है, नेटवर्क है, जाल है नैरो पाइप का, जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं। फिर हमने देखा वाटर फ्लो कर रहे हैं, है ना, नैरो पाइप के जरिए, फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट ऑफ क्रॉप प्लांट। बूंद बूंद करके कहाँ आ रहे हैं, क्रॉप प्लांट की रूट्स में, जड़ में। अब क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, तो वो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा सॉइल के जरिए, है ना, कहाँ पर, तो रूट जोन में क्रॉप प्लांट की। चलिए, यहाँ तक लिख लिया। चलिए, पॉइंट नंबर 3 दिखिएगा इसमें, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट में लिखिएगा कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय soil in the root zone of crop plant, रूट जोन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो वाटर जो है एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, सोख लिया जाता है, किसके द्वारा, सॉइल, मिट्टी के द्वारा, इन द रूट
जोन ऑफ क्रॉप प्लांट, जो क्रॉप हमने लगाया है फील्ड में उसकी जो जड़ है, रूट्स है, उनके द्वारा है ना, सॉइल मिट्टी के द्वारा क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है। क्लियर है? चलिए तीनों पॉइंट हो गया बच्चों। यहां पर हम एरो देंगे और यहां लिखेंगे ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक। ये क्या है, एक बेस्ट टेक्निक है बेस्ट टेक्निक टू बेस्ट टेक्निक ऑफ इरिगेशन लिखिएगा बच्चों, इरिगेशन, बिकॉज there is no there is no wastage of वाटर। अब देखिए बच्चों, जब पानी बूंद बूंद करके इस जड़ में इसकी आ रही है डायरेक्ट नैरो पाइप के जरिए, तो क्या है, इसमें पानी की बर्बादी कम होगी। तो यहाँ पर पानी का जो वेस्टेज है क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। तो देयर इज नो, यहाँ देखिएगा नो, ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक, ये एक बेस्ट टेक्निक है ना, ऑफ इरिगेशन की, वाटर सप्लाई करने की। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो, कोई भी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। क्लियर है? पानी की बर्बादी यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन यही बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम में जब पानी स्प्रिंकल हो रहा था क्रॉप प्लांट में फव्वारे की तरह, तो ढेर सारा पानी क्या हो रहा था, उसमें वेस्ट हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। लेकिन ड्रिप सिस्टम में देखिए कितना अच्छा टेक्निक है कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, नैरो पाइप के जरिए पानी सीधे जड़ में आ रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम के कुछ एडवांटेज। तो बच्चों एक तरह का एडवांटेज ही है पानी की जो बर्बादी है उसको रोकना, है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज किसकी एडवांटेज? ड्रिप सिस्टम की। तो फर्स्ट लिखिएगा कि इट हम किसके लिए यूज किए हैं? ड्रिप सिस्टम के लिए बच्चों। क्लियर है? तो इट प्रोवाइड्स, PROVIDES, प्रोवाइड मतलब देना, तो इट प्रोवाइड्स वाटर टू क्रॉप प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, so reduce the loss of water। क्लियर है? तो पहला जो एडवांटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या इसकी गुण है, क्या इसकी विशेषता है। एडवांटेज का मतलब इसकी क्या लाभ है। क्लियर है? तो ड्रिप सिस्टम का हमें ये लाभ देखने को मिला, इसकी जो हमने गुण देखा, इसकी जो विशेषता हमें नजर आई कि इट प्रोवाइड्स वाटर टू क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट को बच्चों ये वाटर दे रहा है। क्लियर है? वाटर दे रहा है, पानी दे रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके, इस तरीके से, है ना, बूंद बूंद करके पानी कहाँ आ रहा है, सीधे प्लांट की जड़ों में, है ना। सो इसीलिए रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, वाटर की जो लॉस है, वाटर पानी की जो बर्बादी है उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? चलिए तो पानी की जो लॉस है उसको कम कर रहा है, घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो पहला एडवांटेज हमने देखा। चलिए क्लियर है? दूसरा बच्चों यही है कि यदि किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र में यदि पानी कम है ना, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर की जो सप्लाई बहुत ही कम है, तो उस वाले क्षेत्र में जो वाटर का यूज़ है उसको भी मिनिमाइज कर रहा है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहाँ आ रहा है, और इस तरीके से जो वाटर का जो सप्लाई है वो प्रॉपरली हो रहा है, और यहाँ पर पानी की जो बर्बादी है, पानी का जो वेस्टेज है वो भी कम हो रहा है। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पर कि इट यानी कि ड्रिप सिस्टम मिनिमाइजेस यूज ऑफ
water where water availability is poor, जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती हो, है ना, पानी वहाँ नहीं मिलता हो, तो वैसे शहर, वैसी जगह, वैसी सिटी में जहाँ पर पानी बहुत ही कम मिलता हो, तो वहाँ पे ये वाटर की यूज़ को क्या करेगा, वाटर के इस्तेमाल को मिनिमाइज़ करेगा, घटा देगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। तो आज हमने मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखा, जिसमें कि 2 मेथड हमने देखा। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, हाँ, जो कि सैंडी सॉइल के लिए यूज़ होता है बच्चों, और अनइवन लैंड जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती हो। दूसरा हमने बात किया ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में हमने देखा कि ये बेस्ट टेक्निक है क्योंकि इसमें वाटर की लॉस कम होती है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरीके से जो भी आज पढ़ा आपने अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, नोट्स को अच्छे से लिखिए, बार बार याद कीजिए बच्चों, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।